ये एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये जब भी बनाएं बहुत ज़्यादा बनाया करें। इस तरह की बात हमें सुननी पड़ती है जब हमारी अम्मी बनाती है निहारी। ये मेरी अम्मी की स्पेशलिटी है, वो बहुत अच्छी निहारी बनाती हैं और हमारे जो करीब के लोग हैं जिनको हम निहारी खिलाते हैं या भेजते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि और ज़्यादा भेजें। पहले यहाँ पे अम्मी नानी ने कढ़ाई में जीजी पेस्ट मतलब जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे तरीके से पका लिया। उसके बाद निहारी का गोश्त भर भर के डाला। अच्छे तरीके से गोश्त भूनने के बाद यहाँ पे निहारी मसाला डाला। गोश्त में अच्छे तरीके से पकाना बहुत लाजमी है, लेकिन ये सारी चीज़ें मीडियम से लो फ्लेम पे ही होंगी। और यहाँ जब तक अम्मी नानी गोश्त की अच्छे तरीके से बुनाई करिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको निहारी पसंद है या फिर पाए पसंद है। हमें दोनों पसंद है। ये सारी देसी चीज़ें हमारे घर में और हमारे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो अम्मी नानी और दिल से ये सारी चीज़ें पकाती हैं। खैर यहाँ पे अम्मी नानी ने अच्छे तरीके से मसाले के अंदर गोश्त की भुनाई कर ली। उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड किया। अब यहाँ पे अम्मी नानी की एक बेस्ट ट्रिक है जिससे उनकी निहारी और अच्छी बनती है, क्योंकि वो कभी भी कुकर इस्तेमाल नहीं करती, मतलब कुकर का कवर इस्तेमाल नहीं करती। हमेशा इस तरीके की बड़ी प्लेट या थाल अच्छे तरीके से रख देती हैं। उसके बाद ऊपर हमनदस्ता रख देती हैं या फिर कोई भारी चीज़ रख देती हैं और ये मीडियम से लो फ्लेम तक 3 घंटे तक ये गोश्त पकता रहेगा। मतलब अगर दोपहर को खाना है तो अम्मी नानी ये सुबह बनाना शुरू करती हैं। अम्मी नानी की इसी ट्रिक की वजह से गोश्त धीमी आंच पे भुनता रहता है और बिल्कुल रेशे की तरह और बहुत लजीज निहारी बन के तैयार होती है। अगर आपको जल्दी है तो आप कुकर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें बहुत अच्छी निहारी बन के तैयार होती है। अम्मी नानी निहारी का जो हीरो इंग्रेडिएंट मतलब जो आटा होता है उसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगी, मतलब भून लेंगी। थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तो पानी में मिक्स करके एक घोल बना लेंगी। वो उस घोल को छान के इस निहारी के अंदर ऐड करेंगी ताकि लम्स ना बने। अब इस आटे की वजह से ये निहारी थिक भी बनती है और मज़ेदार सा टेस्ट भी आता है। अगर निहारी है तो साथ प्याज तो होगी जो गोल्डन ब्राउन करके अम्मी नानी ने रख दी थी। ये सारे लवाजमात टेबल पे सज गए थे और हम तैयार थे कि हम जल्दी से निहारी खाएं। निहारी और नान ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हमने बाहर से नान मंगवा लिए थे, लेकिन हम रोटी के साथ भी खाते हैं क्योंकि ये बहुत लजीज निहारी बनती है। तो यहाँ नान भी आ गए थे, सारे लवाजमात भी। हमने बाहर से, मुझे याद नहीं है कि हमने लास्ट टाइम बाहर से कब निहारी मंगवा के खाई थी, क्योंकि अम्मी नानी इतनी अच्छी बनाती हैं कि हमें तलब ही नहीं होती कि हम बाहर से मंगवा के खाएं। ये बिल्कुल बाहर से भी अच्छी निहारी होती है। वो एक तो मज़ेदार से निहारी, दूसरा अम्मी के हाथ करने वाला इज़ हेवन फॉर देसी पीपल। गाइस डू ट्राई दिस रेसिपी, सब्सक्राइब फॉर मोर। ये बहुत मज़ेदार बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करें।